जहां गौतम बुद्ध हैं, वहां ईश्वर नहीं है। गंगा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु युवा तपस्वी रहता था। उसका नाम था तुषार। तुषार को हमेशा ये सवाल सताता था, क्या सच में ईश्वर का अस्तित्व है? उसने वेद, उपनिषद और दूसरे धर्मग्रंथ पढ़े, लेकिन कहीं से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में गौतम बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। वह तुरंत वहां पहुंचा। वहां हजारों लोग मौन में बैठे थे और बुद्ध अपनी शांत धीर आवाज में जीवन और सत्य की बात कर रहे थे। तुषार ने अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाया। उसने उठकर पूछा, भंते, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? गौतम बुद्ध मुस्कराए और बोले, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि तुम इसे क्यों पूछ रहे हो। क्या तुमने स्वयं को जाना है? तुषार चुप हो गया। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह स्वयं को जानने के बारे में सोच भी सकता है। बुद्ध ने कहा, जहां सत्य है वहां ईश्वर का प्रश्न नहीं उठता। जब तुम अपने भीतर के अज्ञान को हटा दोगे तो ईश्वर का विचार स्वतः ही गायब हो जाएगा। सत्य को जानने के लिए ध्यान करो, भीतर की यात्रा करो। जहां तुम स्वयं को जान लोगे वहां न ईश्वर होगा न अज्ञान, केवल शांति और समझ होगी। तुषार ने गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और ध्यान की साधना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने जाना कि ईश्वर का अस्तित्व बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर की समझ में है। इस तरह तुषार को अपने सवाल का जवाब मिला। उसने जाना कि जहां गौतम बुद्ध का ज्ञान और सत्य है, वहां ईश्वर की अलग से कोई आवश्यकता नहीं। वहां केवल जीवन का सत्य है। तुषार ने गौतम बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। उसने जंगल के एक शांत कोने में ध्यान करने का स्थान चुना। शुरुआत में उसे अपने मन को शांत करना बहुत कठिन लगा। विचारों की बाढ़ जैसे उसे बहा ले जाती थी। लेकिन बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हुए उसने धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद तुषार ने अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस किया। अब उसे ईश्वर के होने या न होने का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था। वह महसूस करने लगा कि सच्चा आनंद और शांति किसी बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि अपने भीतर के अज्ञान को मिटाने में है। एक दिन तुषार ने महसूस किया कि वह वही कर रहा है जो बुद्ध ने सिखाया था, वर्तमान में जीना। वह नदी की लहरों को देखता, पक्षियों की चहचहाहट सुनता और सूरज की किरणों को अपनी त्वचा पर महसूस करता। उसने जाना कि जीवन के हर क्षण में एक दिव्यता छिपी है। यह दिव्यता किसी बाहरी ईश्वर की नहीं बल्कि उस शुद्ध चेतना की थी जो हर जीवित प्राणी के भीतर है। कुछ वर्षों बाद तुषार गांव लौट आया। अब वह एक बदले हुए व्यक्ति थे। लोग उसके चेहरे की शांति और आंखों की चमक देखकर मोहित हो जाते। जब लोग उससे पूछते, तुमने ईश्वर को देखा? वह मुस्कुराकर कहता, जहां तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो वहां वह नहीं है। उसे बाहर खोजने के बजाय भीतर देखो। जब तुम स्वयं को जान लोगे तो तुम्हारे सारे प्रश्न गायब हो जाएंगे। धीरे धीरे तुषार के शब्दों ने गांव में बदलाव लाना शुरू किया। लोग ईश्वर के नाम पर किए जाने वाले अनावश्यक कर्मकांडों को छोड़कर ध्यान और आत्मजागरूकता की ओर प्रेरित हुए। तुषार ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करके उन्हें समझाया कि गौतम बुद्ध के ज्ञान की सच्ची शक्ति भीतर की शांति और करुणा में है। इस तरह तुषार का जीवन एक जीवंत उदाहरण बन गया कि जहां बुद्ध का सत्य और ज्ञान है, वहां ईश्वर के होने या न होने का प्रश्न अप्रासंगिक है। वहां केवल शांति, समझ और जीवन का गहन अनुभव है। तुषार की शिक्षाओं ने धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में एक नई जागरूकता पैदा कर दी। लोग अब बाहरी रीति रिवाजों से ज्यादा अपने भीतर की शांति पर ध्यान देने लगे।
लेकिन जैसा कि हर बदलाव के साथ होता है, कुछ पुराने विचारों में जकड़े लोग तुषार से सवाल करने लगे। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग और विद्वान तुषार के पास आए। उनमें से एक ने कहा, तुषार, तुम कहते हो कि ईश्वर बाहर नहीं है बल्कि भीतर है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे शास्त्रों में ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा गया है? क्या तुम हमारी परंपराओं का अपमान नहीं कर रहे? तुषार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं परंपराओं का अपमान नहीं करता, लेकिन परंपराएं तभी सार्थक हैं जब वे हमें भीतर की ओर ले जाएं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने ईश्वर को कब महसूस किया? बुजुर्ग थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, हमने उसे महसूस तो नहीं किया, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में उसकी महिमा का वर्णन है। तुषार मुस्कराया और बोला, अगर आप नदी को देखे बिना उसकी महिमा का वर्णन सुनते रहें तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? जिस तरह प्यास बुझाने के लिए पानी को स्वयं पीना पड़ता है, उसी तरह ईश्वर या सत्य को जानने के लिए उसे अपने अनुभव में लाना पड़ता है। यह सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन एक युवा व्यक्ति ने पूछा, तुषार, अगर ईश्वर बाहर नहीं है तो हम उसकी उपासना क्यों करें? हम जीवन में मार्गदर्शन के लिए किसे देखें? तुषार ने कहा, मार्गदर्शन के लिए बुद्ध की तरह अपने भीतर की ओर देखो। ईश्वर या सत्य कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह चेतना है जो तुम्हें हर क्षण जीवन देती है। जब तुम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त करोगे तो तुम्हारा हर कार्य सही दिशा में होगा। गांव के लोग धीरे धीरे तुषार की बातों को समझने लगे। वे अपने बच्चों को ध्यान और आत्मजागरूकता की शिक्षा देने लगे। तुषार ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर एक छोटा आश्रम बनाया, जहां कोई पूजा पाठ नहीं होता था। वहां केवल ध्यान, मौन और जीवन को समझने की साधना होती थी। समय के साथ तुषार की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उससे मिलने आते, लेकिन तुषार कभी किसी को सीधा उत्तर नहीं देता। वह हमेशा कहता, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर है। मैं केवल तुम्हें वह मार्ग दिखा सकता हूं जिस पर चलकर तुम अपने सत्य को जान सकते हो। तुषार के जीवन का अंतिम समय भी शांति और करुणा से भरा था। उसके अंतिम शब्द थे, सत्य को बाहर मत खोजो। जहां तुम हो वही सत्य है। जहां सत्य है वही बुद्ध हैं। और जहां बुद्ध हैं, वहां किसी और की आवश्यकता नहीं। गांव के लोग उनके इन शब्दों को अपनी यादों में संजोए रखते थे। तुषार की शिक्षा ने उस छोटे से गांव को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां लोग ईश्वर के नाम पर डरने के बजाय अपने जीवन में शांति और आनंद के लिए प्रयासरत रहते थे। तुषार की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों और गांव वालों ने उनकी शिक्षाओं को जीवित रखने का संकल्प लिया। वे समझ चुके थे कि तुषार का सबसे बड़ा संदेश यही था, सत्य और शांति तुम्हारे भीतर है। इसे बाहर खोजने में समय मत गंवाओ। गांव में बने आश्रम का नाम अंतर्दीप रखा गया, जिसका अर्थ था भीतर का दीपक। वहां हर सुबह लोग ध्यान और मौन के साथ दिन की शुरुआत करते थे। तुषार के सबसे प्रिय शिष्य आर्यन ने आश्रम की जिम्मेदारी संभाली। वह अक्सर तुषार की कहानियां और उनके विचारों को साझा करता। एक दिन पास के बड़े शहर से एक विद्वान पंडित आश्रम में आए। उन्होंने आश्रम में हो रहे ध्यान और साधना को देखा और पूछा, यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम लोग धर्म की शिक्षाओं और कर्मकांडों को नहीं भूल रहे? क्या ईश्वर की आराधना के बिना जीवन संभव है? आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, पंडित जी, तुषार ने हमें सिखाया था कि धर्म का असली उद्देश्य हमें हमारे भीतर ले जाना है। यदि धर्म हमें भय और अंधविश्वास में बांध दे तो वह हमें सत्य से दूर ले जाता है। हमने यहाँ कोई परंपरा नहीं छोड़ी,
बल्कि उसका सही अर्थ समझा है। पंडित जी ने थोड़ा और जोर देते हुए कहा, तो क्या तुम मानते हो कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है? आर्यन मुस्कराया और बोला, हम यह नहीं कहते कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। हम केवल यह कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर का सत्य जान लोगे तो यह प्रश्न महत्वहीन हो जाएगा। हम क्या है को जानने के बजाय कैसे जीना है पर ध्यान देते हैं। यही हमारे लिए ईश्वर है, शांति, करुणा और जीवन का सार। पंडित जी ने आश्रम में कुछ दिन बिताए। ध्यान और साधना के अनुभव ने उनके भीतर भी परिवर्तन ला दिया। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान पुस्तकों में नहीं, अनुभव में छिपा है। जब वे लौटने लगे तो उन्होंने आर्यन से कहा, तुम्हारे गुरु ने जो सिखाया वह सचमुच अद्वितीय है। मैं अब इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। समय के साथ अंतरदीप आश्रम केवल गांव तक सीमित नहीं रहा। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। वहां कोई जात पात, धर्म या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। केवल एक नियम था, मौन रहना और अपने भीतर झांकना। एक दिन तुषार के बारे में लिखने वाले एक लेखक ने आर्यन से पूछा, तुम्हारे गुरु ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा, लेकिन लोग फिर भी उनकी पूजा क्यों करते हैं? आर्यन ने गंभीरता से जवाब दिया, तुषार ने कभी ईश्वर को नकारा नहीं, उन्होंने हमें यह सिखाया कि सत्य केवल अनुभव से जाना जा सकता है। लोग उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें डर के बजाय समझ दी, अंधविश्वास के बजाय आत्मजागृति दी। लेकिन यदि तुषार यहाँ होते तो वे कहते कि पूजा मत करो, केवल जियो, सत्य को खोजो। आश्रम का प्रभाव बढ़ता गया। वह स्थान एक जीवंत प्रतीक बन गया कि जहां बुद्धि, ध्यान और करुणा है, वहां ईश्वर का प्रश्न अनावश्यक हो जाता है। तुषार का जीवन और उनकी शिक्षाएं इस सत्य को जीवित रखे हुए थीं कि ईश्वर को जानने का सबसे सही मार्ग स्वयं को जानना है। अंतरदीप आश्रम अब केवल एक साधना स्थल नहीं रहा, बल्कि वह मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन चुका था। लोग वहां जीवन के बड़े सवालों के उत्तर खोजने आते थे। आश्रम का माहौल ऐसा था कि वहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति के मन में मौन स्वाभाविक रूप से उतर आता। समय के साथ आश्रम में एक परंपरा शुरू हुई। हर पूर्णिमा की रात सभी लोग नदी के किनारे इकट्ठा होते और तुषार की शिक्षाओं को याद करते। इस सभा में कोई उपदेश नहीं होता था, केवल मौन और ध्यान। हर कोई अपने अनुभवों को साझा करता। एक बार एक युवा लड़का अर्जुन आश्रम में आया। वह बहुत परेशान था। उसने आर्यन से कहा, मैंने सुना है कि यहाँ मेरे सभी सवालों का उत्तर मिलेगा। मैं जानना चाहता हूँ, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मरते हैं और जीवन का उद्देश्य क्या है? आर्यन ने उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, अर्जुन, ये सवाल तभी उठते हैं जब हम जीवन को जटिल बना देते हैं। जीवन का उद्देश्य जीना है, संपूर्णता के साथ। तुमने कभी नदी से पूछा कि वह क्यों बहती है? या सूरज से पूछा कि वह क्यों चमकता है? वे बस अपना स्वभाव जीते हैं। ध्यान करो और तुम्हारे भीतर भी यही स्वाभाविकता जागेगी। तब ये सवाल अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन ने ध्यान की प्रक्रिया शुरू की। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन आश्रम का शांत वातावरण और आर्यन का मार्गदर्शन उसे धीरे धीरे भीतर की ओर ले गया। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक गहरी शांति है जो सवालों के परे है। उसने आर्यन से कहा, अब मैं समझ गया हूं। सवाल पूछने से ज्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान को पूरी तरह जीना। मैंने अपने भीतर जो पाया वह किसी भी उत्तर से बड़ा है। इस तरह अर्जुन भी आश्रम का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। आश्रम का प्रभाव दूर दूर तक
आश्रम से प्रेरित होकर कई अन्य जगहों पर भी छोटे छोटे ध्यान केंद्र बनने लगे। ये केंद्र किसी धर्म विशेष से जुड़े नहीं थे, बल्कि सभी को आत्म जागरूकता की ओर प्रेरित करते थे। लोग अपनी जाति, भाषा और संस्कृति के भेदभाव को भूलकर एकजुट होते थे। एक दिन एक राजा ने आश्रम का दौरा किया। वह जानना चाहता था कि इस साधारण से स्थान ने इतने लोगों के जीवन को कैसे बदल दिया। उसने आर्यन से पूछा, तुम्हारा आश्रम इतना लोकप्रिय क्यों है? यहाँ तो कोई मूर्ति है, न कोई पूजा। फिर लोग यहाँ क्या पाने आते हैं? आर्यन ने उत्तर दिया, लोग यहाँ पाने नहीं, बल्कि खुद को खोने आते हैं, अपने भय, अज्ञान और अहंकार को। जब ये सब खो जाता है तो जो बचता है वही सत्य है, और वह सत्य ही जीवन का सार है। राजा ने आश्रम को दान देना चाहा, लेकिन आर्यन ने विनम्रतापूर्वक कहा, हम धन नहीं, केवल समझ का स्वागत करते हैं। आप अपने राज्य में ध्यान और आत्म जागरूकता को बढ़ावा दें, यही हमारी सच्ची मदद होगी। राजा ने वादा किया कि वह अपने राज्य में तुषार की शिक्षाओं को फैलाएगा। तुषार की शिक्षा अमर हो गई। वर्षों बाद जब आश्रम के शिष्य बूढ़े हो गए तो उन्होंने तुषार की शिक्षाओं को लिखित रूप में संकलित किया। यह पुस्तक अंतर्दीप गाथा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसे पढ़ने वालों ने महसूस किया कि तुषार का संदेश न केवल उस समय के लिए था, बल्कि हर युग, हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक था। तुषार का संदेश था, जीवन के प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। सत्य वही है जो तुम्हें शांति दे, और शांति वही है जो तुम्हें करुणा से भर दे। आज भी जब लोग जीवन के संघर्षों में उलझते हैं तो अंतर्दीप आश्रम और तुषार की गाथा उन्हें प्रेरणा देती है। उनके जीवन का संदेश हमेशा के लिए अमर हो गया, एक ऐसा प्रकाश जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर भीतर के सत्य को जगाता है। तुषार की शिक्षाएं केवल किताबों तक सीमित नहीं रहीं, वे लोगों के जीवन का हिस्सा बन गईं। हर व्यक्ति जो अंतर्दीप गाथा पढ़ता या आश्रम की यात्रा करता, अपने भीतर एक नई जागरूकता का अनुभव करता। तुषार की शिक्षाएं पीढ़ियों में फैलती हैं। समय बीतता गया और आश्रम के शिष्यों ने तुषार की शिक्षाओं को और भी गहराई से समझकर नए तरीके से दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने छोटे छोटे समूह बनाए, जहां लोग अपने जीवन की समस्याओं पर चर्चा करते और एक दूसरे को ध्यान और आत्मजागरूकता के माध्यम से समाधान खोजने में मदद करते। ऐसे ही एक दिन एक युवा लड़की, मीरा, जो अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित थी, आश्रम में आई। उसने आर्यन के उत्तराधिकारी सुदीप से पूछा, मैंने हर संभव सफलता पाई है, धन, प्रसिद्धि और रिश्ते, लेकिन मेरे भीतर एक खालीपन है। क्या ध्यान और तुषार की शिक्षाएं मुझे इसे भरने में मदद कर सकती हैं? सुदीप ने मुस्कुराकर कहा, मीरा, तुमने बाहरी चीजों में पूर्णता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन असली पूर्णता तुम्हारे भीतर है। ध्यान से यह समझने का प्रयास करो कि तुम्हारे मन का यह खालीपन क्या चाहता है। जब तुम इसे जानोगी तो तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट हो जाएगी। मीरा ने ध्यान करना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसका खालीपन असल में दूसरों की मदद करने की उसकी गहरी इच्छा से जुड़ा था। उसने आश्रम में रहते हुए ध्यान केंद्रों के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। अंतर्दीप की शिक्षाओं का वैश्विक प्रभाव, आश्रम की सादगी और तुषार की शिक्षाओं की गहराई ने धीरे धीरे राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर लिया। विदेशों से भी लोग आश्रम आने लगे। ध्यान, आत्मजागरूकता और करुणा की यह धारा अब एक आंदोलन बन चुकी थी। एक दिन एक विदेशी पत्रकार आश्रम में आई। उसने पूछा, यह आंदोलन किसी धर्म से नहीं जुड़ा, फिर भी इतने लोगों को आकर्षित कर रहा है, यह कैसे संभव है? सुदीप ने उत्तर दिया,
यह इसलिए संभव है क्योंकि यह धर्म नहीं, जीवन की सच्चाई से जुड़ा है। तुषार ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति का सत्य अलग हो सकता है, लेकिन हर सत्य का स्रोत एक ही है, भीतर की शांति और समझ। यही सार्वभौमिक सत्य है। अंतर्दीप एक विरासत। आश्रम ने समय के साथ ध्यान के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में भी काम करना शुरू किया। तुषार की शिक्षाओं पर आधारित पाठ्यक्रम स्कूलों में लागू किए गए। बच्चों को यह सिखाया गया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानना है। अंतर्दीप अब केवल एक आश्रम नहीं था, यह एक विचार बन चुका था। यह विचार दुनिया के हर कोने में फैल रहा था, लोगों को यह याद दिलाते हुए कि जीवन के हर सवाल का उत्तर उनके भीतर है। अंत में तुषार के जन्मदिन को अब हर साल अंतर्दीप दिवस के रूप में मनाया जाता था। उस दिन लोग अपने दैनिक जीवन से एक विराम लेकर ध्यान, मौन और आत्मावलोकन में समय बिताते। इस दिन का उद्देश्य तुषार की शिक्षाओं को न केवल याद करना था, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू करना भी था। तुषार की आवाज, उनके शब्द और उनकी गाथा अब समय और स्थान की सीमाओं को पार कर चुकी थी। उनके द्वारा सिखाया गया यह सत्य, जहां बुद्धि है वहां ईश्वर अप्रासंगिक है, हर दिल में गूंजता था। और इस तरह तुषार की विरासत ने अज्ञानता के अंधकार में अनगिनत दियों को जलाया और मानवता को यह सिखाया कि सच्चा ईश्वर केवल शांति, करुणा और प्रेम के रूप में हमारे भीतर है। समय के साथ अंतर्दीप आश्रम केवल एक स्थान या संस्था नहीं रहा, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका बन गया। हर आयु और वर्ग के लोग तुषार की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते थे। शांति और करुणा पर आधारित यह आंदोलन धीरे धीरे एक वैश्विक आंदोलन बन गया। गुरुकुल और ध्यान केंद्रों की स्थापना। आर्यन और सुदीप के मार्गदर्शन में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अंतर्दीप गुरुकुल और ध्यान केंद्र खोले गए। इन गुरुकुलों में न केवल ध्यान सिखाया जाता था, बल्कि बच्चों और युवाओं को यह समझाया जाता था कि जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मजागरूकता प्राप्त करना है। एक बार एक युवा विद्यार्थी ने सुदीप से पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि ईश्वर के बारे में प्रश्न अप्रासंगिक हैं, लेकिन क्या मनुष्य को मार्गदर्शन के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती? सुदीप ने उत्तर दिया, पुत्र, मार्गदर्शन की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। ध्यान तुम्हें उस शक्ति से जोड़ता है। तुषार ने हमें यही सिखाया कि जब हम स्वयं को जानते हैं तो हमें किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा भीतर का दीपक ही हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। आश्रम की नई पीढ़ी। मीरा और अर्जुन जैसे युवा अब आश्रम के मुख्य शिक्षक बन गए थे। उन्होंने तुषार की शिक्षाओं को आधुनिक तरीकों से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ऑनलाइन ध्यान सत्र, इंटरनेशनल सेमिनार और डिजिटल पुस्तकों के माध्यम से यह संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंचा। एक बार अर्जुन ने एक सभा में कहा, तुषार का सबसे बड़ा संदेश यह है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। हम अक्सर बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं। यही आत्मजागृति का सार है। पर्यावरण और समाज सेवा। अंतर्दीप आंदोलन ने न केवल ध्यान और आत्मजागरूकता को बढ़ावा दिया, बल्कि समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया। आश्रम के सदस्य वृक्षारोपण अभियान, शिक्षा के प्रसार और गरीबों के उत्थान के लिए काम करते थे। तुषार के शिष्यों ने सिखाया कि जीवन का असली सार निस्वार्थ सेवा और करुणा में है। एक ऐतिहासिक यात्रा। तुषार की शिक्षाओं पर आधारित अंतर्दीप यात्रा नामक एक वृत्तचित्र फिल्म बनाई गई।
इस फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपनी सच्चाई की खोज करके लाखों लोगों के जीवन को रोशन कर दिया। यह वृत्तचित्र विश्वभर में प्रदर्शित हुआ और कई पुरस्कार जीते। इसके अंत में तुषार का वह प्रसिद्ध उद्धरण प्रदर्शित किया गया जो हर दर्शक के दिल में बस गया। जहां सत्य है वहीं शांति है, जहां शांति है वहीं ईश्वर का अनुभव होता है। लेकिन उस अनुभव को बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर ही है। तुषार की विरासत अमर है। सदियों बाद भी तुषार की शिक्षाएं समय के हर मोड़ पर लोगों का मार्गदर्शन करती रहीं। अंतर्दीप दिवस अब एक वैश्विक परंपरा बन चुका था, जहां हर साल लाखों लोग एक दिन के लिए मौन, ध्यान और आत्मावलोकन में समय बिताते थे। तुषार का नाम अब न केवल एक व्यक्ति बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक बन गया था। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि ज्ञान और सत्य केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के अनुभव में छिपा होता है। और इस तरह अंतर्दीप न केवल एक आश्रम बल्कि मानवता के भीतर जलते हुए उस प्रकाश का प्रतीक बन गया जो हर अंधकार को मिटाने की क्षमता रखता है। समाप्ति। एक अमर प्रकाश। वर्षों और सदियों बाद भी तुषार का नाम उस प्रकाश के रूप में जीवित रहा जिसने अनगिनत दिलों में शांति और करुणा की लौ जलाई। अंतर्दीप अब केवल एक भौतिक स्थान नहीं था बल्कि यह हर उस व्यक्ति के दिल में था जिसने अपने भीतर की शांति को पाया। तुषार के जीवन ने यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान न तो बाहरी पूजा में है और न ही किसी पवित्र ग्रंथ में, वह भीतर की यात्रा में है, एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। जब किसी ने अंत में तुषार की विरासत को शब्दों में समेटने की कोशिश की तो केवल एक ही पंक्ति गूंज उठी, तुषार ने जो दीप जलाया वह कभी बुझने वाला नहीं, क्योंकि वह दीप हर दिल के भीतर जलता है। और इस तरह तुषार की कहानी एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत बन गई हर उस आत्मा के लिए जो सत्य, शांति और प्रेम की खोज में थी।